और ये जहर हमको खाने के लिए मजबूरी में उपयोग करना पड़ रहा है। ये जहर एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। तो उस मरीज में थोड़ी चेतना आएगी, वो पूछेगा मैं क्या करूं डॉक्टर। तो आप उसको कहिए कि तुम जिससे खरीदते हो उसके पास जाओ, जो तुमको सब्जियां बेचता है, जो फल बेचता है, जो अन्न बेचता है, और उसको कहो कि मुझे बिना जहर की सब्जी चाहिए, मुझे बिना जहर का अन्न चाहिए, मुझे विष मुक्त गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर चाहिए, मुझे विष मुक्त सब्जियां चाहिए, मुझे विष मुक्त फल चाहिए। तो जब मांग पैदा होगी तो उत्पादन भी होगा। अर्थशास्त्र में एक सामान्य सिद्धांत है कि डिमांड पहले होती है, सप्लाई उसके पीछे पीछे आती है। आप सब चिकित्सक बंधु अगर चाहें तो सारे देश में जैविक अनाज के लिए, बहुत अच्छे अनाज के लिए, विषमुक्त अनाज के लिए, जहर मुक्त अनाज के लिए एक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। आप इस देश में एक डिमांड खड़ी कर सकते हैं और उस डिमांड को भरने के लिए फिर किसानों को मजबूर होकर गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, बैल के गोबर से विषमुक्त खेती करनी पड़ेगी, जहर मुक्त खेती करनी पड़ेगी। फिर उनका बिकना शुरू होगा। फिर धीरे धीरे इन कंपनियों के बाजार खत्म होंगे और इनका जो षड्यंत्र और साजिश चल रहा है भारत में, ये पूरी तरह से हम नाकामयाब बना पाएंगे और इसको खत्म कर पाएंगे। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और आपसे इस रास्ते पर चलने की अपेक्षा इसलिए की जाती है कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं। हमारे देश में डॉक्टर की कही हुई बात और एक साधारण व्यक्ति की कही हुई बात में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के मुंह से कुछ सुन लेता है तो वो कहता है ये डॉक्टर ने कहा है, और उसके लिए डॉक्टर भगवान का प्रतिरूप है, वो इससे कम पर बात नहीं करता है। मैंने देखा है बहुत सारे मरीजों को, वो आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ स्लिप लेके किसी दुकान पर जाते हैं, केमिस्ट के पास, और मैंने देखा वो झगड़ा करते हैं केमिस्ट से। झगड़ा किस बात का होता है? केमिस्ट कहता है कि डॉक्टर साहब ने ये जो दवा लिखी है ये तो है नहीं मेरे पास, ऐसी ही बहुत अच्छी दूसरी दवा है। वो झगड़ा करता है, नहीं नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, ये ही चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। और वो समझाते समझाते केमिस्ट परेशान होता है कि भैया एक ही दवा के ये दो नाम हैं। वो मानता ही नहीं है, डॉक्टर ने लिखी है इसलिए मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि उसका भरोसा है आप पर, क्योंकि विश्वास है आप पर। आपके ऊपर जो मरीजों का ये भरोसा और विश्वास है, इसका सदुपयोग करते हुए आप इस बड़े मौत के व्यापार को बंद कराने में बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं। जब आप मरीजों को ये कहना शुरू कर देंगे कि देखो भाई, तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए दवा तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इस दवा से ज्यादा भी तुम्हें दूसरे काम करने पड़ेंगे। तो वो पूछेगा क्या करूं? तो कहने लगो जहर मुक्त अन्न खाना शुरू करो, जहर मुक्त सब्जियां खाना शुरू करो, जहर मुक्त फल खाना शुरू करो। तो वो कहेगा कहां मिलेगा? तो जहां से ये मिल रहा है जहर युक्त, वहीं जहर मुक्त मिलेगा। मांग पैदा करो, डिमांड पैदा करो, तो लोग अपने आप पैदा करेंगे। तो पहले कम पैदा होगा, शायद ज्यादा कीमत में बिकेगा, फिर ज्यादा पैदा होने लगेगा, कीमतें कम होती जाएंगी और एक सामान्य रूप से पूरे भारत के लोगों को विषमुक्त अनाज, विषमुक्त भोजन, विषमुक्त सब्जियां और विषमुक्त फल उपलब्ध हो जाएं। एक तरफ इन कंपनियों का बाजार भी खत्म हो जाएगा, उनकी ताकत भी कमजोर हो जाएगी, और दूसरी तरफ हमारे लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचने का रास्ता भी खुल जाएगा। माताओं के शरीर में ये जो जहर आ गया है दूध के रूप में, ये भी कम होता चला जाएगा। और एक सबसे आखिर में जो बड़ा काम होगा वो ये कि सारे भारत देश में जब ये खेती में क्रांति आ जाएगी तो बड़ा सवाल पैदा होगा वो ये कि क्या बिना यूरिया, बिना डीएपी उत्पादन हो पाएगा? क्योंकि हमारे देश में ये जहर बेचने वाली कंपनियों ने एक कुतर्क फैला रखा है कि यूरिया डीएपी के बिना तो उत्पादन हो ही नहीं सकता। मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक जानकारी देना चाहता हूं। इस भारत देश में बहुत सारे जागरूक किसान पिछले 15 सालों में ऐसे निकले हैं जिन्होंने अपने खेत में यूरिया डीएपी डालना बंद कर दिया, जिन्होंने एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान डालना बंद कर दिया, जिन्होंने लिंडेन, एलडी कार्ब जैसे खतरनाक जहर डालना बंद कर दिया। ऐसे हजारों किसान हैं और उनकी करीब 20 लाख एकड़ जमीन पर बिना यूरिया, बिना डीएपी अनाज पैदा हो रहा है, बिना किसी जहर के, बिना किसी कीटनाशक और जंतुनाशक के सब्जियां पैदा हो रही हैं, फल पैदा हो रहे हैं। 20 लाख एकड़ में खेती भारत में हो रही है। सबसे ज्यादा ये खेती महाराष्ट्र में हो रही है,
कर्नाटक में हो रही है, आंध्र प्रदेश में हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, केरल में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, अब तो झारखंड बिहार में भी शुरू हो गई है। हजारों किसान लग गए हैं और उन किसानों का अनुभव ये कहता है कि यूरिया डीएपी से वो जितना पैदा करते थे उससे ज्यादा पैदावार उनकी बिना यूरिया बिना डीएपी से हो रही है। आपको मैं आंकड़े बताना चाहता हूं कि जो किसान पहले यूरिया डीएपी से 1 एकड़ में 30 मीट्रिक टन गन्ना पैदा करते थे, अब वही किसान गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बैल का गोबर खेतों में डालकर 1 एकड़ में 90 मीट्रिक टन गन्ना पैदा कर रहे हैं, 3 गुना ज्यादा। जो किसान पहले यूरिया डीएपी से 1 एकड़ में 15-20 क्विंटल तक गेहूं पैदा करते थे, आज वो गाय के गोबर, बैल के गोबर, भैंस के गोबर का उपयोग करके 1 एकड़ में 25 से 30 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहे हैं, ठीक दुगना। जो किसान पहले 2 से 2.5 क्विंटल कपास पैदा करते थे 1 एकड़ में यूरिया डीएपी से, आज वो 7 क्विंटल कपास पैदा कर रहे हैं बिना यूरिया बिना डीएपी के। गेहूं ज्यादा हो रहा है, धान ज्यादा हो रहा है, गन्ना ज्यादा हो रहा है, सब्जियां भरपूर हो रही हैं, फल भरपूर हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ है जो पिछले 40-45 साल इस देश में फैलाया गया कि उत्पादन सिर्फ यूरिया डीएपी से ही बढ़ सकता है। उत्पादन बिना यूरिया बिना डीएपी के भी बढ़ता है। और दुनिया में जब ये कीटनाशक और जहर नहीं बनाया जाता था, दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक कभी भी दुनिया में ये जहर बना नहीं और कहीं डाला नहीं गया। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ कि ये जहर का उत्पादन शुरू हुआ, क्योंकि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो यूरोप की बहुत सारी कंपनियों के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि वो बनाएं क्या, क्योंकि उन कंपनियों में जहरीले रासायनिक हथियार बनाए जाते थे और वो हथियार विश्व युद्ध में इस्तेमाल होते थे। तो जब तक विश्व युद्ध चला तब तक हथियार बिकते रहे, जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो हथियार बेचने का रास्ता बंद हो गया। तो हजारों यूरोप की और अमेरिका की कंपनियों के सामने संकट खड़ा हो गया कि वो उत्पादन क्या करें। तो फिर उन कंपनियों ने रास्ता निकाला कि जिन कारखानों में हथियारों का उत्पादन होता है उन्हीं कारखानों में जहरीले रासायनिक चीजों का उत्पादन करके यूरिया, डीएपी, एलडी कार्ब, लिंडे